हर घर में सब्जी खाना बच्चों को बड़ों को ना बहुत नापसंद होता है। पूरे यूट्यूब पर आपको ये रेसिपी कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। और इंशाल्लाह ताला आप एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से बनाएं तो आपके घर वाले बहुत पसंद करेंगे और कह कह कर आपसे बनवाएंगे। इस कदर इसका जायका मजेदार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चले फिर जल्दी से टिक्का फ्राई अरवी बैंगन की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये 1 किलो अरवी ली है। इसको अच्छी तरह छीलने के बाद इसको गोल गोल कट कर लिया है। अरवी जब बनाते तो बहुत लेसदार बनती है, इसलिए इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून भर के नमक ऐड करना है और उसको अच्छी तरह मसलना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं अच्छी तरह से मसलूंगी। ये देखें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसको मसलते हुए। अब इसमें सारा लेस जो है ना इसने छोड़ दिया है। अब इसको अच्छी तरह वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद साइड पे कर लूंगी। ये देखें वॉश कर लिया मैंने, इसका सारा लेस खत्म हो चुका है। इसके अंदर जो मजीद लेस बचा है वो हम इसे फ्राई करते वक्त उसे खत्म कर लेंगे। ये देखें एक भगोने के अंदर मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है। अब इसके अंदर ये जो अरवियां थी ये मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी और उसको 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करूंगी कि ये हल्की सी लाइट सी गोल्डन की तरफ चली जाए। देखें लाइट सी गोल्डन हो चुकी हैं। अब इन तमाम अरबियों को मैं इसमें से निकाल लूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और कराची फूड पैराडाइज को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। और अगर आप हमारी रेसिपीज ट्राई करें तो लाजमी से फीडबैक दिया करें कि आप लोगों को रेसिपीज हमारी कैसी लग रही हैं और आपने जो रेसिपीज ट्राई की थी वो आपकी रेसिपी कैसी बनी। अब ये 2 अदद बैंगन ले लिए मैंने। लंबे वाले बैंगन हो तो वो इजी से हो जाते हैं, लेकिन मेरे पास ये गोल वाले थे तो इसे ज़रा काट के फ्राई करना मुश्किल होता है। कोशिश कीजिएगा आपके पास लंबे वाले बैंगन हो तो वो बहुत अच्छे से कट होके फ्राई होते हैं। ये देखें इसे मैंने कट लगा लिया। इसी तरह बिल्कुल आपने कट लगाते जाना है। और अगर एक आध जो पीस निकल जाए ना उसको भी आप बाद में फ्राई कर लीजिएगा मसाला लगा के। अब ये वो चीज़ें जिसको आप इसके साथ सर्व करेंगे ना तो यकीन करें इस कदर टेस्टी लगते हैं ना, जो बैंगन नापसंद करते हैं ना वो भी शौक से खाएंगे। इसको हल्का हल्का हाथ से मैं दबा रही हूँ। अब इसके अंदर मैं तिक्का मसाला है वो ऐड कर रही हूँ। ये देखें हाथों से ना भर भर के तिक्का मसाला डाल रही हूँ। तिक्का मसाला सब जगह मैंने इसके लगा लिया है। तिक्का मसाला लगाने के बाद इसमें थोड़ी सी मैंने पिसी मिर्च भी लगाई है और ज़रा सा इसके ऊपर ना नमक ज़रा ज़रा सा वो भी इस पर छिड़क देंगे, क्योंकि तिक्का मसाला में ऑलरेडी नमक होता है, लेकिन थोड़ा सा आप ऊपर से और लगा दीजिएगा क्योंकि वो नमक ना थोड़ा कम रह जाता है। अब इसको मैं साइड पे करती हूँ। अब इसी ऑयल के अंदर मैं 1 टीस्पून जीरा ऐड करूंगी। इसको अच्छी तरह मैंने भून लिया है। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ अदरक है और 1 टेबल स्पून ही चॉप किया हुआ लहसुन है, वो भी इसके अंदर चला जाएगा। इसको मजीद हम भूनेंगे। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल नहीं ऐड होगा, इसमें ये काट के ही ना चॉप करके ही आपने ऐड करना है। अब इसको हमने मजीद भून लिया है। ये देखें अब इसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी। 1 पाव टमाटर है इसके अंदर, वो भी चॉप करके मैंने ऐड कर दिया है। उसको भी मिक्स करते हैं। देखने में रेसिपी आपको सिंपल लग रही होगी, लेकिन जब इसे बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो इसलिए प्लीज़ एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया जाएगा, हाफ टीस्पून कुटी मिर्च जाएगी, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे और थोड़ी सी हल्दी। इसमें कुछ भी सामान ज़्यादा नहीं जाएगा, बस हमने इसको अच्छी तरह मिक्स किया है। अब इसके अंदर हमने हरी मिर्च ऐड की है और रेड वाली मिर्च है वो भी ऐड की है। इसको हमने डालने के बाद मज़ीद 1 मिनट इसे पकाया है। टमाटरों का पानी हमने खुश्क नहीं होने दिया है, इसकी भुनाई नहीं की है। ये देखें अब इसके अंदर मैंने अरवी ऐड कर दी है। अब इसे मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद इसे दम पे पकाएंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट ही मुझे लगे थे और मेरी अरवियां गल गई थी। ये देखिए 4-5 मिनट के लिए दम पे छोड़ दिया है। एक पैन के अंदर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर हम इसको बैंगनों को फ्राई कर देंगे। बैंगन को फ्राई होने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे हमें। ये देखें 3 से 4 मिनट हो गए और बैंगन हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये वैसे भी बहुत मज़े के लगते हैं, अगर आप खाली इसको भी रोटी से खाएंगे ना बहुत टेस्टी लगते हैं। अब यहाँ हम चेक करते हैं हमारी अरवियाँ। ये देखें हमारी अरवी भी गल के तैयार हो चुकी है। मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसके बाद इसके अंदर हाफ टीस्पून काली मिर्च भी इसके वो डाल देंगे और ऊपर से 1 हरी मिर्च कट करके दोबारा ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखें इसकी अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब ऊपर से ढेर सारा धनिया डालेंगे, उसे मज़ीद मिक्स करेंगे। बेहतरीन से हमारी अरवी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम सबसे पहले तो अरवी को निकालेंगे प्लेट के अंदर। अरवी निकालने के बाद ये जो हमने बैंगन फ्राई किए थे इसको इसके ऊपर रख देंगे। इससे एक तो खूबसूरत लुक भी आएगी और खाने में तो ये मज़ेदार है ही। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आपकी प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।